प्यारे बच्चों, मैं संदीप चौधरी आपके अपने चैनल शाकुंभरी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुलिस एग्जाम 23 तारीख से 31 तारीख तक चल रहे हैं। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। 23 तारीख में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसको देखते हुए मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि मैं आपको छोटे छोटी वीडियोज के माध्यम से कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक करवाऊं, जैसे आपके 3 नंबर का संविधान फर्स्ट मीटिंग में आया है और 3 नंबर का ही संविधान आपका सेकंड मीटिंग में आया है। तो वो जो क्वेश्चन है वो आप मिस ना कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है जीएस में। मैथमेटिक्स इजीली कर लेते हैं बच्चे, सिंपल भी आ रहा है। रीजनिंग एक मीटिंग में 55-56 नंबर की आई है और एक में 51 नंबर की आई है, तो उसमें 45-46 नंबर आपके हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 40+ जिन बच्चों का है बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। लेकिन जीएस में बच्चे डर जाते हैं कि जीएस पता नहीं कहां से आती है। तो मैं चाह रहा हूं कि छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक तैयार करवा दूं, जैसे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। तो जो आज का टॉपिक है आपका, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसके भाग, अनुसूची और स्रोत, इन तीनों को डिस्क्राइब कर देंगे हम। आज की जो वीडियो होगी वो मुख्यतः अनुसूची के ऊपर होगी। तो हम जो पढ़ेंगे आज भारत संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन ये पहले 12 नहीं थी, पहले थी 8। तो इसका मतलब है जो 8 अनुसूची थी ये कब थी? ये थी 1950 में, जब आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो ये अनुसूचियां थी 8। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद संविधान में संशोधन होने शुरू हुए और उन अनुसूचियों को बढ़ाकर आज वर्तमान में 12 कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब जब भी संविधान में कहीं संशोधन हुआ होगा उसके तहत ही अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो हम 12 की 12 अनुसूचियों को याद करने का तरीका देखते हैं कि कैसे याद कर ले। एक ही बार अगर वीडियो देख लो आप और उस वीडियो से सारी की सारी 12 की 12 अनुसूची आपको याद हो जाए तो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि अब 8 अनुसूचियां से 12 अनुसूचियां कब हुई और ये 8 अनुसूची कौन कौन सी हैं। तो मैं काउंटिंग डाल देता हूं। हम पढ़ते हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी और 4। इस तरह 4 अनुसूचियों को हम देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इसके बाद चलेंगे। तो पहली जो अनुसूची है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसके माध्यम से आप अनुसूचियों को याद कर लोगे। जैसे ही देश आजाद होता है 1947 में, तो देश को चलाने के लिए हमें एक प्रशासनिक ढांचा चाहिए था। उस प्रशासनिक ढांचे के तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के बाद देश का एक प्रथम व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है या चिन्हित कर दिया जाता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यह कहा जाता है कि आप इस पूरे जो देश का प्रशासनिक है ढांचा है उसको आप संभालेंगे। तो उन्होंने कहा चलो मैं संभाल तो लूंगा, लेकिन मुझे पता तो हो इस देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले उनको यह बताया गया कि इस देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिनको हम यूटी कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन है, राज्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं। चलिए जी, अब ठीक है जी। तो हमने देख लिया प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अब जैसे ही राष्ट्रपति को ये पता लगा कि भाई 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको संभालूंगा कैसे मैं? तो उसने कहा भाई कुछ लोग मेरी हेल्प के लिए आगे आ जाएं। तो कुछ लोग इनकी हेल्प के लिए आगे आ गए और प्रत्येक राज्य का अपना एक प्रधान व्यक्ति रख दिया। जैसे मुख्यमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, रख तो दिया, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली, क्योंकि उन्हें उससे पहले पता ही नहीं था कि प्रशासनिक व्यवस्था चलती कैसे है। तो जब इन राष्ट्रपति ने उनको निर्धारित कर दिया कि भाई तुम इन राज्यों में अपने अपने पदों को संभालोगे, उन्हें पदों का ही नहीं पता था अपने। जब पता हुआ पद का तो जिम्मेदारियां नहीं ली। क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा कि देखो बिना वेतन के तो हम काम नहीं कर सकते। तो उनको क्या दिया गया? दूसरी में वेतन। वेतन के साथ साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए, वहां रुकने के लिए कहते हैं भत्ते। ये एक्स्ट्रा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ना, वेतन और भत्ते। ये भी उनको बोल दिया गया कि तुम्हें वेतन और भत्ते मिलेंगे, तुम अपना काम प्रॉपर तरीके से करिएगा। चलो जी, वेतन भत्ते के मिलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो तब भी काम नहीं करते थे।
तो उनको बुलाया, उनको कहा भाई तुम काम क्यों नहीं करते? उन्होंने काम तो काम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं करते, झूठ बोलते हो, कसम खाओ। तो उन सबसे क्या करवाई जी? शपथ दिलवाई। ठीक है जी, उन सबसे तो हमने पढ़ लिया अब तक 28 राज्य, 8 यूटी अनुसूचित, दूसरे में वेतन और भत्ते, तीसरे में हो गया आपका शपथ। अब नंबर आता है 4 का। चार चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है कि कितने राज्य राष्ट्रपति से बात करने के लिए आ जाएंगे, या कितने राज्य के प्रतिनिधि को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, यानी केंद्र सरकार से बात करने के लिए राज्य से कितने कितने लोग आएंगे, ये निर्धारित करना है चौथी अनुसूची में। तो इसे कहते हैं हम राज्यसभा सीटें। राज्यसभा सीटें कहते हैं इसको। इसका मतलब जैसे यूपी की मान लेते हैं, यूपी की जैसे 31 है, ऐसे प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति हैं जो संसद में जाके राज्यसभा में बैठेंगे, तो ये निर्धारित करने का जो है वो चौथी अनुसूची में है, राज्यसभा सीटें बोलते हैं इसको। बात आती है 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में SC/ST एरिया है, मतलब राष्ट्रपति ने ये बोल दिया कि कुछ ऐसे एरिया होंगे जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबसे अलग भी मेरे अंडर है, उनके लिए जो धन वगैरह मुहैया करने का है वो मेरा है काम है। तो SC/ST एरिया, जैसे उत्तराखंड का चमोली है, ध्यान देना, तो कुछ ऐसा एरिया है जो राष्ट्रपति के अंडर रहेगा, यहाँ विशेष दर्जा दिया जाएगा इनको। चलिए जी, इसके बाद नंबर आता है 6वीं सूची का। 6वीं सूची में कुछ 4 राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, वो कहते हैं कि धन तो हमें भी चाहिए, विशेष राज्य के तहत चाहिए, तो इनको इनके यहाँ ATM लगवा दी गई। क्या निकालने के लिए? मनी निकालने के लिए, कि भाई आप यहाँ हंगामा मत करो दिल्ली आके, आप सीधा जाओ अपनी ATM से धन निकाल लो। तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये सब चारों के चारों राज्य ऐसे हो गए आपके। ठीक है जी। 7वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचियां। अनुसूची कौन सी? जो अनुसूची 7वां महाद्वीप जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका मतलब स्रोत कौन है इसका? ऑस्ट्रेलिया है ना जी। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसका स्रोत ऑस्ट्रेलिया है। कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। एक को कहा जाता है केंद्र अनुसूची, दूसरा राज्य की अनुसूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है जी। तो चलो जी, तो 3 सूचियां कहाँ है? 7वीं अनुसूची में है। 8वीं में क्या है? भाषा है। अब 8वीं अनुसूची में भाषा है, और भाषा मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। आज कितनी है? 22 है। इसका मतलब सर बड़ी होंगी, बड़ी है तो 3 संविधान संशोधन के तहत बड़ी है। याद रखना, पहला जो संविधान संशोधन जो भी हुआ था उसमें एक भाषा बड़ी थी, फिर बढ़ी 3 और फिर बढ़ी 4। ये काउंटिंग याद रख लियो आप। ये एक भाषा कौन सी थी? ये थी सिंधी। और ये 3 भाषाएं कौन सी थी? नमक के नाम से याद रख लेना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी? नमक मतलब नेपाली, मतलब मणिपुरी, मतलब कोंकणी। कोंकणी तो नमक के नाम से याद रख लेना। चौथी अनुसूची, इसमें 4 भाषाएं थी। कौन सी थी 4 भाषाएं? ये जो 4 भाषाएं थी ये थी बोडो, डोगरी, मैनथाली, मैथिली और संथाली। ठीक है जी। जो पहली बार जुड़ा था वो था 21वीं संविधान संशोधन 1967। जो 3 भाषाएं जुड़ी थी वो थी 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद आपका आता है 92वां संविधान संशोधन 2003, ये आता है। इसका मतलब 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जुड़ी थी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक मतलब मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी जुड़ी थी, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार 4, 1, 3, 4 कितना हो गया टोटल? 8 भाषाएं जोड़ दो तो आज वर्तमान में कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। याद रहेगी बात। तो 8 अनुसूचियां वर्तमान संविधान में थी। उसके बाद नंबर आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का मतलब, 9वीं अनुसूची जुड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। 1951 में, और इसे कहते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार ये था 1951 में, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल।
दल बदल, इसे कहते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। समझे जी, 1985 राजीव गांधी के समय में आई थी ये। इसके तहत क्या हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी को यह डर था कि कहीं तुम्हारे ही विधायक या एमपी तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तो उसने एक संविधान संशोधन पारित कर दिया, 52वां संविधान 1985। इसके तहत 1/3 सदस्यों से, तो 10वीं सूची में दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985, 1/3 सदस्य अगर किसी भी पार्टी के किसी दूसरे दल में जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। और ये सदस्यता निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा सभापति के पास है, लोकसभा सभापति, जिसको स्पीकर कहते हैं। बात आती है 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची का मतलब है गांव में होने वाले जितने भी झगड़े हैं, जिनके जड़ आज है, वो यहां से स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब इन्होंने कहा था जब भी कोई तुम्हारे यहाँ झगड़ा हो तो किसी एक व्यक्ति को अपना प्रधान समझ लो और वही आपके झगड़े को मिटा देगा। जस्ट इसका उल्टा है, आज प्रधान ही झगड़े की जड़ है। तो हम क्या कहते हैं, 11वीं सूची में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत कब लागू हुई थी भाई? कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992, ग्राम पंचायत। ऐसे ही 12वीं, ये था नगर पंचायत। नगर पंचायत कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये लागू हुआ था 1993 में, ये भी 1993 में लागू हुआ। ये लागू हुआ था अप्रैल में, 24 अप्रैल में, इसलिए इसको पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायती दिवस। कब से स्टार्ट है? 1993 से स्टार्ट है। ये मई में, 3 मई 1993 में इसको नगर पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह 12 की 12 अनुसूची आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। एक बार पूरे को रिपीट करके देखते हैं। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटें, पांचवी अनुसूची SC ST एरिया, छठी ATMM, 7वीं अनुसूचियां, 3 अनुसूची हैं। कौन कौन सी हैं? 3 अनुसूची। 3 अनुसूची है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं भाषा। इनके 3 का संविधान संशोधन भी याद रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन यह है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हो गया जी। उसके बाद 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार के तहत। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1/3 सदस्यता की सदस्यता रद्द हो जाएगी लोकसभा द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पंचायत। एक बात और ध्यान रखना, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 29। नगर पंचायत में कितने विषय हैं? 18। ये क्या है? विषय। तो याद रखना ये बात भी। तो अनुसूची से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए, जय हिंद।